मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ही है। नाउ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईयूपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वुड बी। देखो हमें पहले तो दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटायन, कॉम्प्लेक्स कार्बो एनायन है। अभी कैटायन एनायन मैंने स्टार्टिंग में कैसे बोल दिया, क्योंकि हम लोग का लिखने का ट्रेंड ही है, पहले हम लोग कैटायन लिखते फिर एनायन लिखते, क्योंकि H प्लस Cl माइनस। ओके, कैटायन एनायन लिखते ही ऐसे है। ओके, तो देखो कैटायन एनायन कैसे पता चला, Ag के ऊपर +1 चार्ज होता है, वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड और Cn इज अ -1 लिगेंड। Ag के ऊपर +1 चार्ज होता है, इसके ऊपर पूरा, इस वाले ग्रुप के ऊपर पूरा आ गया +1, इस वाले ग्रुप के ऊपर +1 -2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि -1 आ गया यहाँ पे। ओके, तो वी कैन सी दैट +1 -1 चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो दिस कैन एग्जिस्ट, तो ये ट्रू हो गया। तो हमें आपका सिल्वर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये पता चल गया। तो दोनों में ही +1 है, दोनों में ही +1 है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी वुड बी एलिमिनेटेड बाय दैट ओनली। ओके, अभी हम लोग कैटायन ये है, तो कैटायन का पहला नाम देंगे डाई एक्वा, तो डाई एक्वा सिल्वर 1 डाई साइनाइडो अर्जिनेट, क्योंकि अगर एनायन में आपका मेटल है तो उसके आगे 8 लगता है, कैटायन में मेटल है सिंपल उसका नाम सिल्वर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। इसमें डाई साइनिडो, पहले एनायन का नाम दिया तो ये नहीं चलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिडेट EDTA INS, EDTA इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड, ये आपको पता रहना चाहिए। EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड है विद 4 O सेंटर्स और आपका 2 N सेंटर्स। इसका आपको अगर देखना है स्ट्रक्चर तो CCN ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। इसके ऊपर O, वेट, इसके ऊपर O नहीं रहता, यहाँ पे CH3COOH, यहाँ पे भी CH3COOH, यहाँ पे CH3COOH, CH3COOH, H+H+ चार में से चला जाएगा आपका। ओके, यहाँ H+ सब में चला गया, ये O माइनस, ये O माइनस, ये O माइनस O, 4 O सेंटर्स हो गए, 2 N सेंटर्स, क्योंकि N ने अभी तक 3 बॉन्ड बनाए तो इसके 1 लोन पेयर अवेलेबल है। तो हेक्साडेंटेड, बायडेंटेड, यूनिडेंटेड, खाली हेक्साडेंटेड नहीं, इससे भी आपका सॉल्व हो सकता था, बट आपको फॉर नॉलेज 4 O सेंटर्स एंड 2 N एटम सेंटर्स। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स दिस इज। ओके, ये कॉम्प्लेक्स क्या आइसोमेरिज्म दिखा सकता है आपका, देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, जैसे कि साइनाइड, फिर NO2, जिसका NC भी हो सकता है, आइसोसाइनाइड भी हो सकता है, और इसका आपका ONO भी हो सकता है, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड है क्या, नहीं। फिर आयनाइजेशन आइसोमेर के लिए आपका वाटर होना चाहिए प्रेजेंट, वाटर है क्या प्रेजेंट, आयनाइजेशन तभी तो बोलेंगे कि वाटर अंदर से बाहर चला जाएगा, दूसरा एक लिगेंड बाहर आ जाएगा, तो आयनाइजेशन भी नहीं है यहाँ पे। आयनाइजेशन बोल सकते हैं, हाइड्रेशन बोल सकते हैं, एक ही बात है। आयनाइजेशन के लिए देखो, हाइड्रेशन आइसोमर is a special kind of ionization isomer. Okay, it's a special kind of ionization isomer. Okay, मतलब इसका क्या रहता है, समझो ये मेटल है, इसमें AB है, बाहर समझो C एलिमेंट है। आयनाइजेशन में क्या होगा, ये C अंदर चला जाएगा, मैं तीनों को मोनोडेंटेड मान के चल रहा हूँ, ये मोनोडेंटेड तीनों ABC आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स, तो क्या हो जाएगा AC और B बाहर आ गया। दीज आर आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन आइसोमर्स। ओके, हाइड्रेशन आइसोमर्स कब हो सकता था, जब भी M, देखो ये A और B है और बाहर वाटर है, तो वाटर एक अंदर आ गया, B एक बाहर चला गया, तो दिस इज द हाइड्रेशन आइसोमर। ओके, तो है नहीं आयनाइजेशन, नहीं आइसोमर, हाइड्रेशन भी नहीं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के लिए कैटायन एंड अनायन बोथ शुड बी आपका कॉम्प्लेक्स, दोनों ही कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने नेमिंग किया, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन अनायन है तो आपका कोऑर्डिनेशन हो सकता है। कैसे, ये Ag एक साइनाइड यहाँ पे, एक वाटर यहाँ पे रह सकता है, दूसरा Ag ये साइनाइड यहाँ पे हो सकता है, तो शिफ्टिंग हो सकता है यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, तो बचा क्या आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे, तो एलिमिनेशन से तो आ गया, बट प्रूफ भी कर लेते हैं कैसे आ गया। अगर आप देखोगे CO 2 Cl है और En दिए, ओके, इथिलीन डायमीन है, इथिलीन डायमीन इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, ये कुछ ऐसा दिखता है, और Cl, ये ज्योमेट्रिकल, ये ट्रांस हो गया आपका, CO, ये Cl, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया ट्रांस, ये हो गया सिस ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन AgNO3 इज इन एक्सेस ट्रीटेड विद द कॉम्प्लेक्स दिस। ओके, नाउ ये तो आपका वर्नर्स एक्सपेरिमेंट, बेसिक एक्सपेरिमेंट, इसमें कितना AgCl मिलता है वो आपका डिपेंड करेगा कितना % ऑफ Cl बाहर है, कितना Cl का मोल्स बाहर है। तो देखो सबसे फर्स्ट कंपाउंड क्या है, COCl3 6NH3। ओके, तो इसका कंपाउंड क्या रहेगा, CONH3
6 और आपका Cl3 बाहर। ओके, ये बाहर रहेगा आपका। तो क्या हो जाएगा देखो, तो इट वुड बी, ये सी हो गए, 3 सी है तो इसमें से 3 मोल्स ऑफ AgCl बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कोबाल्ट का +3 स्ट्रक्चर है। ओके, कोबाल्ट इज इन +3। आप इसको इससे कैलकुलेट कर सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस वाले रीजन से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपका क्लोरीन -1 चार्ज कैरी करता है। COCl3 के केस में आपका क्लोरीन -1 चार्ज कैरी करता है। -1 चार्ज कैरी करने की वजह से इसके ऊपर +3 आ जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली। तो इसका +3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये बेसिक है, कहीं कहीं पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, एक्सेप्शन भी हैं इसके कुछ। तो यहाँ पे 3 मोल्स मिल गए, तो फर्स्ट वाले से 3 मोल्स दिख रहे हैं। फिर इसमें 5 NH3 है, तो CO अगर NH3 5 है, तो एक Cl अंदर आ जाएगा, ये 3 में से एक Cl अंदर चला जाएगा और 2 Cl बचेंगे, तो यहाँ पे 2 AgCl मिलेंगे। तो सेकंड 2 AgCl, फिर दूसरे वाले में 1 AgCl, क्योंकि 4 है यहाँ पे, तो 2 Cl अंदर चले जाएंगे और ये आ जाएगा, तो 1 AgCl मिलेगा थर्ड वाले केस में। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज cobalt 3 chloride forms several octahedral complexes with ammonia. Which of the following will not give a test of chloride with silver nitrate at 25 degree? देखो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों कुछ सेम ही है क्या? कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 अमोनिया के साथ आपका कोऑर्डिनेशन बना रहा है, कौन सा आपका कोई भी Cl नहीं देगा। तो देखो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो कोऑर्डिनेशन 6 होना चाहिए, तो 6 अमोनिया प्रेजेंट है क्या? हाँ, ये दे देगा, क्योंकि इसमें तीनों Cl बाहर आ जाएंगे। 4 अमोनिया प्रेजेंट है, 2 Cl अंदर चले जाएंगे, तो 1 Cl बाहर रहेगा, तो ये भी AgCl दे देगा। 5 NH3 है, 1 Cl यहाँ दे देगा, एक Cl अंदर चला जाएगा, तो 2 Cl बाहर रह जाएंगे, तो ये भी देगा। देखो 3 NH3 3 Cl, तो तीनों Cl अंदर चले जाएंगे, तो ये इट विल नॉट गिव AgCl एट प्रेसिपिटेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा। द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमारा आंसर जो है इट इज सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स दिस इज। ओके, तो मेटल दिया है इथिलीन डायमीन 2, फिर आपका ऑक्सिलेट, ओके, और Cl माइनस है, तो ये मेटल के ऊपर आगे प्लस। देखो क्या हो जाएगा, मेटल का मैं X ले लेता हूँ। इथिलीन डायमीन इज अ न्यूट्रल लिगेंड, क्योंकि इसमें अमाइन मतलब अमोनिया आपका लोन पेयर दे रहा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 2 × 0 चार्ज कुछ भी नहीं है। आपका ऑक्सिलेट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, ये भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड ही है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालने जाएंगे तो ये 2 बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब आपका 2 × 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बाइडेंटेड है तो 2 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ये 0 हो जाएगा। ऑक्सिलेट का स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा, तो COO-3, 3 O नहीं 2 रहता है। ओके, COO-, तो 2 नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा X + 2 × 0 -2 इज इक्वल टू +1। यहाँ पे +1 है ना, तो X ये तो 0 हो गया, ये 2 इधर चला गया, तो X इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, वेट, हमें आंसर क्या बोला है? सम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑक्सीडेशन, तो 6 + 3 इज इक्वल टू 9, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस इज, ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा? देखो, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, तो आयन आना ही, क्योंकि चार्ज है तो आयन आएगा ही। ओके, तो हेक्सासाइनिडो आना चाहिए, हेक्सासाइनिडो, साइनिडो, साइनेटो नहीं, हेक्सासाइनो भी चलेगा, आयन Fe3 पे है। इसका ऑक्सीडेशन कैसे निकाला? X - 6 इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू +3। ओके, तो हेक्सासाइनिडो फेरेट, देखो नेगेटिव में है तो आयन का फेरेट हो जाएगा, तो इसमें आयन नहीं आएगा, फेरेट। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर हो भैया। ओके, फिर द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स दिस कैन बी। ओके, पॉसिबल आइसोमरिज्म देखते हैं। ऐसा वाला हम लोग ने किया था कि इसके पहले वाले केस में भी, सेकेंड वाला ऑप्शन शायद, हाँ थर्ड वाला क्वेश्चन में सेम हुआ। ओके, देख लेते हैं। COEN2 एंड Cl2 क्या हो जाएगा? सिस ट्रांस तो होगा ही, बट अगर आपने टिक कर दिया 2 तो आप थोड़ा सा गलत हो जाओगे। ये उसने बोला है नंबर ऑफ पॉसिबल पूछा है, तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्टिकली एक्टिव भी है क्या कुछ। देखो CO अगर Cl ऑपोजिट में है, यहाँ पे एक आ जाएगा यहाँ पे, तो ये तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो एब्सेंट रहेगा। ये हो गया आपका ट्रांस। सिस की अगर बात करेंगे, Cl ये रहेगा आपका कुछ ये मेटल, और ये रहेगा आपका, तो इस केस में ये आपके प्लेन से थोड़े बाहर रहता है, ऐसे नहीं कि एक ही प्लेन में दिख रहे, क्योंकि अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अज्यूम कर रहे हो, देखो ये Cl रहेगा, ये Cl रहेगा,
आपका ये और ये 90 डिग्री पे है, ये और ये ऐसे है, तो आपको 2D में देख के लग रहा है कि नहीं ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बट आप अगर 3D में देखोगे तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये y और ये z तीनों ही 90 डिग्री पे, आपका ये इथिलीन डायमंड इधर एक है और 2 CL आजू बाजू में, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से भी प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, तो इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल कार्बन भी है, तो इट विल शो आपका RNS कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक आइसोमर, आपका ये एक आइसोमर हो जाएगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे आपके? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स वुड बी 3। ओके, an excess of AgNO3 is added to 100 ml of 0.01 molar solution of dichloro tetraaqua chromium 3 chloride. The number of moles of AgCl precipitate is, देखो हमें सबसे पहला इसका ये बनाना पड़ेगा, ये जो नाम दिया है उसके बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसका। हमें नाम क्या देंगे? डाइक्लोरो मतलब Cl2, फिर टेट्रा एक्वा मतलब 4 हाइड वाटर, टेट्रा एक्वा, क्रोमियम, ओके, ये हो गया आपका क्लोराइड, क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोराइड है बाहर, तो कितना क्लोराइड आना चाहिए बाहर? 3 आना चाहिए क्या? देखो क्योंकि अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालेंगे, ये +3 है, ओके, आपका कितना क्लोरीन होना चाहिए इसको निकालना है ना, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 क्लोरीन है मतलब -2, 4 है तो इसका कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो टोटल आएगा +1। अगर ये पूरा +1 है तो एक क्लोरीन बाहर रहेगा तो न्यूट्रल हो जाएंगे, अट्रैक्ट करके आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, तो एक AgCl मॉलिक्यूल एक Cl मॉलिक्यूल बाहर रहेगा। अगर आयनाइजेशन जब भी होगा इन लोग का, जब आयनाइजेशन होगा तो ये प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, तो कितने मोल्स ऑफ ये मिला? 0.01 मोल, तो आपका AgCl कितना मोल बनेगा? 0.01 मोल। बट हम लोग ने जो मोलर बात की है, अगर हम लोग ने 1000 ml लिया रहता, मतलब 1 लीटर लिया रहता तो 0.01 मिलता, बट हमें 100 ml के लिए बात किया है, 100 ml के लिए बात किया है ना यहाँ पे। तो देखो Cl का कंसंट्रेशन तो 0.01 मोल है, बट आपका इसने पूछा है कि आपका कितना मोल्स, मोलारिटी नहीं पूछा है, कितना मोलारिटी रहता तो ये लिख लेते, कितना मोल्स पूछा है। तो देखो मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो अगर मोल्स को, अगर मोलारिटी को लिखना चाहिए वॉल्यूम इंटू 1000 कर सकते हैं। हमें मोल्स चाहिए, मोल्स कितना है? मोलारिटी देता है ना 0.01 इंटू वॉल्यूम कितना है हमें 100 ml, मोल्स तो हमें चाहिए तो 1000 नीचे आ जाएगा, इससे ये 2 से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.001, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इतना मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन चाहिए, इतना मोल्स चाहिए, ये ध्यान में रखना, मोल्स पूछा कि मोलारिटी पूछा है। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, ओके, क्रोमियम डाइफ्लोराइड, और यहाँ पे क्या दिया है? इथिलीन डायमाइन। ओके, तो देखो बाहर क्लोराइड आना चाहिए, ये तो गलत हो ही गया। फिर ऑक्सीडेशन नंबर 3 सब में दिया तो चेक नहीं करेंगे हम लोग, डाइफ्लोराइडो डाइफ्लोरो दिया है, फिर बिस इथिलीन डायमीन, क्रोमियम। तो देखो आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम फ्लोराइडो या डाइफ्लोरो, तो आपका ये अनायनिक लिगेंड है तो इट वुड बी डाइफ्लोराइडो। अगर नेगेटिव लिगेंड रहता है तो साइनाइडो हो जाता है, क्लोराइडो हो जाता है, फ्लोरो नहीं रहता सिर्फ। इन अ पर्टिकुलर आइसोमरिज्म द ClCO/Cl angle is 90, the isomer is known as, देखो आपको दिया है CO, 4 NH3 हो गए, 4 NH3 और Cl, तो इस आइसोमर की बात की है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें ClO/Cl बॉन्ड इज 180 डिग्री, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आइसोमर की बात ही नहीं की है। तो ये आइसोमर रहता तो ये ट्रांस आइसोमर रहता था। अगर हमें CO, Cl और Cl को 90 बनाना है, NH3, दिस इज 90, दिस इज आपका सिस आइसोमर, ऐसा कुछ दिया है कि आपका सिस आइसोमर, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, द कॉम्प्लेक्स दिस होल कॉम्प्लेक्स, वेट अ मिनट, दिस होल कॉम्प्लेक्स मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स है आपका और ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें दोनों ही कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन दोनों ही आपके ये है, कॉम्प्लेक्स है। ओके, कार्बोकैटायन कार्बोनाइन कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये आर एग्जाम्पल ऑफ ईच अदर। क्या है देखो, इसमें कोबाल्ट के साथ आपका अमोनियम है और क्रोमियम के साथ साइनाइड है। ओके, और इस केस में क्रोमियम के साथ अमोनियम है, कोबाल्ट के साथ साइनाइड, तो चेंज हो गया, दिस इज टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन तो तभी होता है जब बाहर का मॉलिक्यूल अंदर आयनाइजेशन स्फीयर में जाएगा, लिंकेज है नहीं क्योंकि एम्बिडेंट है, ज्योमेट्रिकल भी नहीं है, इट इज कोऑर्डिनेशन। द कॉम्प्लेक्स दिस विल हैव हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म?
तो यहाँ पे हमें इस कॉम्प्लेक्स का कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। देखो अगर मैं देखूँ चारों के चारों आपके अलग अलग लिगेंड्स हैं, तो मैं मेटल ए बी सी डी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, अज्यूमिंग दैट ए बी सी डी आर मोनोडेटेड लिगेंड। ओके, तो इस केस में आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर कुछ भी रहेगा। ओके, मोस्टली हम लोग मान के चल रहे हैं कि आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। उसके केस में आपका आइसोमेरिज्म देखने को आसान हो जाता है ज्योमेट्रिकल। टेट्राहेड्रल में तो आपको कुछ दिखे मतलब सोच ही नहीं सकते, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है। ओके, इस केस में आप बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो स्क्वायर प्लेनर मान के चल रहे थे जैसा हमें एनसीईआरटी में बोला गया है। तो मेटल के साथ ए बी सी डी, तो इस केस में ए और सी आपके डायगोनल में आ गए। तो दूसरा आइसोमेरिज्म कैसे बनाओगे पता है, ए को फिक्स रखो, ए के सामने बी को लेके आ जाओ और बी के प्लेस में सी को लेके चले जाओ, तो ये एक आपका चलेगा और एक आइसोमेरिज्म। फिर वापस ए को फिक्स रखो, मतलब किसी भी एक को ही फिक्स रखना है आपको और कुछ ऐसा मतलब फिक्स नहीं। डी को इधर लेके आ जाओ और बी को इस तरफ लेके आ जाओ, बस यही तीन बन सकते हैं। अभी और एक स्विच करोगे तो आपको आइडेंटिकल दिख जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं कुछ भी एक स्विच करूँ, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे चले जाओ, तो आइडेंटिकल हो जाएगा। तो बेसिकली आपको डायगोनल्स देखने, ए के सामने सी एक आइसोमर, ए के सामने बी एक आइसोमर, ए के सामने डी एक आइसोमर। पॉसिबल कितने, 3। द एक्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस within the composition of this is due to, अगेन आपके बस का मतलब आपके सिलेबस का अभी के लिए नहीं है, इट इज ड्यू टू आपका द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के वजह से इसके अंदर 2 आ जाते हैं। ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। कैसे, देखो आपको जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया है इसके आपके सिस ट्रांस बन सकते हैं। हमने ये ऐसे कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं अब तक। तो यहाँ पे सी एल एक आ गया, यहाँ सी एल आ गया, ये एन 4 यहाँ पे रह गए, ये हो गया आपका ट्रांस स्ट्रक्चर। यहाँ पे सी एल एक आ गया, सी एल एक गया और आपके बाकी 4 एन हो गए। तो ये जो ट्रांस वाला स्ट्रक्चर है उसका कलर रहता है ग्रीन, सॉरी इसका स्ट्रक्चर इसका कलर रहता है वायलेट, और ये जो आपको सिस वाला है इसका कलर रहता है ग्रीन। ओके, इट इज़ ड्यू टू ज्योमेट्रिकल। ये आपको फाइंडिंग से ही पता चल सकता है। अभी हम लोग देख के तो बता नहीं सकते ना कि इसका ग्रीन कलर होगा, इसका ये होगा, ये तो आपका फाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फैक्ट बेस्ड है, याद रखना पड़ेगा अगर रखना है तो। द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखो EN3 है, NH4NO2 है, यहाँ पे देखो आपका लिंकेज आ गया तो आइसोमेरिज्म दिखा देगा। फिर NH3Cl2 और NH3Cl2, ये भी आपका EN वाला भी दिखा देगा क्योंकि आपका N ये ऐसा कुछ रहेगा, अलग अलग प्लेन्स में रहेंगे तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो इट विल शो आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल बोला नहीं कि स्पेसिफिक कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएगा या दिखाएगा नहीं, इसने बोले सिर्फ आइसोमेरिज्म। तो हमें अगर कोई भी एक आइसोमेरिज्म समझो, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, स्टीरियो कुछ भी प्रेजेंट है, तो हम लोग बोल देंगे हाँ दिखाएगा ये। तो ये लिंकेज दिखाएगा, ये पॉसिबल है, ये ऑप्टिकल दिखाएगा, ये पॉसिबल है। इन दोनों में आपको सेम कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट ये आपको वापस याद रखना है Ni वाला कोई आइसोमर नहीं दिखाएगा। ओके, Ni वाला कोई आइसोमर नहीं दिखाएगा क्योंकि दिस कॉम्प्लेक्स इज sp3 एंड टेट्राहेड्रल। एज आई सेड अर्लियर, टेट्राहेड्रल में आपको दिखाना बहुत मुश्किल है। जैसे हम लोग ने ऊपर बात की थी, हम लोग ने अज्यूम किया था कि स्क्वायर प्लेनर, कि 4 वाला टेट्रा भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी। हम लोग ने अज्यूम करके स्क्वायर प्लेनर वाला ये लिया था क्योंकि टेट्राहेड्रल में आपका आइसोमेरिज्म दिखाना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली। ओके, which of the following does not show optical isomerism? Does not show optical isomerism? NH3Cl3, फिर आपका EnCl this, EN3 and EN2 and Cl2। देखो जब भी आप ऐसा 2 आपके लिगेंड्स हो और आप A3B3 जैसा देखो, MA3B3 जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखे, तो आपको याद आना चाहिए कि इट इज फैक एंड मेरिडियन, और इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पेयर ऑफ इनएंशियोमर। ओके, इनएंशियोमर कौन दे देगा आपका? तो सबसे पहले तो ये आपका कोऑर्डिनेशन है, इसको चेक मत करो। सबसे पहले आप इधर जाओ, ऐसा वाला हम लोग ने कर रखा है क्या किधर, देखो अगर आप बात करोगे सेम के बारे में, देखो यहाँ पे और यहाँ पे सेम है क्या, सेम कंपाउंड है, तो ये आपका इनएंशियोमर दे देगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया है पहले भी। ओके, दिस एग्जिबिट, दिस कंपाउंड कैन एग्जिबिट आपका लिंकेज, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है तो लिंकेज आने वाला है, वापस आयनाइजेशन नहीं, यहाँ पे लिंकेज आने वाला है, लिंकेज आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही कट गया आपका बेचारा। ओके, फिर CO NO2 और 4 NH3, तो ये सिस हो गया। सिस ट्रांस भी दिखा सकते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल आएगा। ओके, ज्योमेट्रिकल आएगा। फिर आयनाइजेशन के लिए मैंने पहले बताया था, आयनाइजेशन कैसे होगा आपका,
आयनेशन कैसे हो सकता है, ये Cl जाके अंदर जाएगा, एक NH3 बाहर आ जाएगा, आयनेशन पॉसिबल है। ऑप्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं है, ऑप्टिकल पॉसिबल नहीं है इस केस में, क्योंकि CO देखो इस केस में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ प्रेजेंट हो सकता है क्या, हो सकता है, आई थिंक सो, इसलिए ऑप्टिकल नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाला ही बैठ रहा है अच्छे से, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग देखेंगे भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आगे।